हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जस्ट एक सब मुमरा और बाकी दिवा के लोग, बाकी आजू बाजू के डायघर एरिया, कलवा होगा, बाकी सब लोगों से मेरा एक ये रहेगा, निवेदन रहेगा कि आपके घर के आजू बाजू में जो भी सस्पिशियस कुछ लोग आपके लगते होंगे, सस्पिशियस इन द सेंस कोई आता है, देखिए कैसा है कि कोई आता है, वो दिन भर घर में रहता है, रात में कहीं बाहर निकलता है, वो दिन भर घर पे उसका लॉक रहता है, या फिर रात में जो है उसके साथ बहुत सारे लोग आके इकट्ठा होकर उससे मतलब मिलते हैं, वो जो है वो कोई मतलब ऐसे लोग हैं, कोई किसी गुनहगारी पार्श्वभूमि के लोग हैं या फिर किसी में शामिल हो सकते हैं, तो उसकी जो है वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आपके आजू बाजू में जो भी गलत आपको लगता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में आप दे दीजिए। हमने तो हमारे नंबर सबको दे दिए है, मुमरा के सब लोगों के पास है, दिवा के, डायगर के सब लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना वो आपकी एक जिम्मेदारी है, और वो एज अ सिटीज़न हम सब सेफ रहना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब जितने भी हाउस ओनर है, घर मालिक रहे, उसके बाद जो भी कोई एजेंट का काम करते हैं जैसे घर दिलाने के लिए, वो सबको मेरा यही कहना है कि आप जिसको भाड़े से घर देते हो, ये झोपड़ी रहे या फिर कोई बिल्डिंग में का घर रहे, या फिर कहीं संजय नगर, संतोष नगर के एरिया में रहने वाला रहे, रेती बंदर में रहे, या फिर दिवा के खरड़ी कहीं किसी एरिया में रहे, या फिर वाल्मीकि नगर, या फिर वो मसोबा नगर, किसी भी एरिया में रहो, जहाँ पे भी वो रहता है, वहाँ जिसके थ्रू उसने घर लिया है या फिर जो घर मालिक उसको रखता है, उसने जो है वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। पुलिस स्टेशन, अगर आपको पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकते, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेट हो रहा है, तो पुलिस वहाँ पे पहुँचेगी, बट उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो डिटेल्स है, वो डिटेल जो है वो पुलिस स्टेशन में भरना चाहिए। और अब जब नहीं भरोगे तो हम ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी भी मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन की जो है वो 10 दिन मैं आपको आपको तक पहुंचने के लिए इसको मैं आपसे सबको विनती करूंगा कि 10 दिन आप इसको और 10 दिन चलाए, 15 दिन चलाए, तो 15 दिन के बाद मगर एक्शन होगी। ये जो है बार बार मैं एक्शन का इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको किसी को डराने की बात नहीं है, बट आप अगर कॉमन सिटीजन अगर सेफ रहना चाहता है, तो मेरे घर के बाजू में कौन रहता है, मेरे आजू बाजू में कौन रहता है, कहाँ से आया है, वो क्या करता है, उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है क्या, ये मुझे सब पता रहनी चाहिए। अगर ऐसा कोई है, या फिर जो भी भाड़े करूँ या घर मालिक है, जो एजेंट है, अगर मैं 1,000 रुपये घर का भाड़ा है या 2,000 रुपये भाड़ा है, फिर भी मैं 5,000 रुपये भाड़ा देके वहाँ पे अगर रहता हूँ, तो मैं 5,000 भाड़ा क्यों दे रहा हूँ, इसका भी मुझे मालूमात रहनी चाहिए। तो ये मालूमात जो है वो आप पुलिस को, नए घर में रहने वाला जो है उसके बारे में आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बहुत सारे हमारे यहाँ पे घर है जो चौल टाइप है, एक एक बिल्डिंग में 100 घर है, बहुत सारे झोपड़पट्टी है, बहुत सारा एरिया पहाड़ को लग के है, तो वहाँ पे 100, 200, 300 रुपये में भी घर मिलेगा, वो 1,000 रुपये देके जाएगा। आप पैसे के इसमें पैसा आप एज अ घर मालक आप ले लीजिए, बट अगर सस्पिशियस है वो भी बताइए। और आपको हर एक आदमी जिसको आप घर में रखते हो, वो कानूनन आपको पुलिस स्टेशन में उसको बताना ही है, और आपको बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर जो है वो लॉफुली आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। 15 दिन आप यही जो बात है इसको समझ लीजिए, और मुझे जो लगता है कि आप पुलिस का सहकार्य कर लीजिए, खुद का भी इसमें सहकार्य है, और जो आपके आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं वो सबको आप इसके माध्यम से जो है वो सहकार्य कर सकते हैं। तो ये एक बात जो है वो मैं मीडिया के माध्यम से आपकी तरफ, हर एक नागरिक की तरफ मैं पहुंचाना चाहता हूं। और कभी भी मैं ये भी बता रहा हूं कि आपकी मुमरा, डायघर या फिर कलवा, जो भी आपकी नागरिकों की जो समस्या है वो पुलिस की समस्या है, आप समस्या हम तक पहुंचाइए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमारा जो काम है वो हम 100% करेंगे, कोऑर्डिनेशन का काम है वो कोऑर्डिनेशन का भी काम करेंगे, और जो है वो आपको जो है वो एक कॉमन मैन को अच्छा जो है अच्छा रिलीफ जो मिलना चाहिए वो पुलिस हमेशा देखेगी। थैंक यू।